नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। 26 साल के बाद भी मुजफ्फरपुर पुलिस छोटन शुक्ला के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। अंततः आज पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी कोर्ट में। पुलिस ने कहा है कि घटना तो हुई थी, अर्थात छोटन शुक्ला की हत्या तो हुई थी, लेकिन हत्या किसने की इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस अब इस स्थिति को या इस घटना को आगे बढ़ाने की स्थिति में भी नहीं है। अगर इस ढंग की जानकारी पुलिस को बाद में हाथ लगती है तो पुलिस फिर से इस मामले की तफ्तीश करेगी और हत्यारे तक पहुंचेगी। गौरतलब है कि जो 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। छोटन शुक्ला के साथ साथ जिस कार में छोटन शुक्ला थे उसी में 5 और लोग थे। 6 लोगों की हत्या हुई थी। उसके बाद से मामला छोटन शुक्ला केसरिया से चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार करके लौटने के बाद देर शाम उनकी हत्या कर दी गई थी 4 दिसंबर 1994 को। 26 साल तक मामला चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि पुलिस हो सकता है हत्यारे तक पहुंच पाए, लेकिन आज फाइनली जब पुलिस ने ये रिपोर्ट लगा दी कि किसने हत्या की इसकी जानकारी पुलिस अब तक नहीं जुटा पाई है, तो लोगों ने पुलिस की इस जांच या इस तफ्तीश की इतनी लंबी यात्रा या फिर लंबी रिपोर्ट पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन बाद ही सही, लेकिन आज बीएड का रिजल्ट आ गया। लगभग 97% बच्चे सफल हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इस बार बीएड की परीक्षा कंडक्ट किया था। बुधवार को रिजल्ट घोषित होने वाला था, लेकिन बुधवार की जगह पे आज गुरुवार को रिजल्ट घोषित किया गया। 97% बच्चे सफल घोषित किए गए हैं। 3 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी और 27 तक काउंसलिंग चलेगी। उसके बीच बच्चे काउंसलिंग करा के अपने कॉलेज का चयन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस बार बच्चों को थोड़ी राहत दी गई है। पिछले बार बच्चे केंद्रीयकृत काउंसलिंग की प्रक्रिया में बच्चे कॉलेज का चुनाव अपने स्तर से नहीं कर सकते थे। कई ऐसे बच्चे थे, बड़ी संख्या में ऐसी समस्याएं आई थी, ऐसी शिकायतें आई थी कि मुजफ्फरपुर के बच्चों को पूर्णिया या फिर मधेपुरा इतनी दूर भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार कॉलेज और राजभवन ने आदेश दिए हैं। इस बार बच्चे अपने गृह में ही बीएड की पढ़ाई कर पाएंगे। खाद्य अधिनियम में बड़ा बदलाव किया गया है। दवा या अन्य खाद्य पदार्थ पैकेट फूड की तरह ही अब मिठाई के डब्बों पर भी दुकानदारों को एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी। अगर डब्बे पे एक्सपायरी डेट नहीं होती है तो उस स्थिति में मिठाई के दुकानदारों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि यह घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन आज से यह खाद्य अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग ने विशेष तौर पे जांच टीम भी बनाई है। छापेमारी दल का गठन होगा और वह जांच करेगी कि जो मिठाई के दुकानदार इन डब्बों पर एक्सपायरी डेट अंकित करते हैं या नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार इस जंग की शिकायतें मिल रही थी कि मिठाई के डिब्बे या खास करके वैसे खाद्य पदार्थ जो पैकेट बंद नहीं होते हैं, वो पुराने होते हैं, वो एक्सपायरी डेट में भी होती है, लेकिन एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होने के कारण दुकानदार इस नियम की अनदेखी करते हुए इसका फायदा उठाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद दुकानदारों पर सख्ती बढ़ेगी और लोगों को राहत मिल सकेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी हर तरफ तेज हो गई है। प्रशासनिक तैयारियां तो चल ही रही हैं। पुलिस भी अपने स्तर से खास करके मतदाताओं को सुरक्षा देने को लेकर, बूथ पे सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर लगातार कवायद चल रही है। इसी सिलसिले में कुछ वैसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से भी वो घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं या चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जेल में बंद मुरब्बा सहित 16 ऐसे शातिर अपराधी चिन्हित किए गए हैं जिन्हें अब मुजफ्फरपुर जेल में रहने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मुजफ्फरपुर जेल अधीक्षक ने और जिला प्रशासन ने गृह विभाग को पूरी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में मुरब्बा सहित 16 शातिर अपराधियों के नाम दिए गए हैं। कहा गया है कि अगर वे मुजफ्फरपुर जेल में रहते हैं तो संभव है वह यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए तत्काल इन्हें यहाँ से दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाए। इस पे कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जो 1 सप्ताह के अंदर इन सभी शातिर अपराधियों को मुजफ्फरपुर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल या किसी अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। हाथरस रेप कांड में पूरा देश उबल रहा है। खास करके लड़की की हत्या, रेप और हत्या के बाद जब उसका शव जला दिया गया बिना परिजनों की अनुमति के, उसके बाद पुलिस पे लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। लोग सड़क पर उतर आए। आज मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर आए और दरिंदों के साथ साथ पुलिस के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना था कि दरिंदों ने जो दरिंदगी की उस बच्ची के शायद वह तो अक्षम्य है ही, लेकिन पुलिस ने उस परिवार के साथ जो बर्ताव किया है वो भी कहीं से भी क्षमा करने लायक नहीं है। इस पर पुलिस पे भी उन्हीं दरिंदों की तरह कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर किस परिस्थिति में बच्ची का शव परिजनों को नहीं सौंपा गया? इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर के विभिन्न सड़कों पे
बड़ी संख्या में लोग आज आए, लोगों ने घटना की निंदा की, साथ ही साथ कहा कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, दरिंदों के साथ साथ पुलिस पे भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग आंदोलन को तेज करेंगे। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।